अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ जो शर्ट शेयर करने जा रही हूँ ये वैसे तो शर्ट स्टाइल में ही है, लॉन्ग शर्ट में आ जाती है, लेकिन इसकी जो अपर बॉडी है वो प्रिंसेस कट में है और उसके साथ ओवरलैप नेक है। अच्छा, मुझसे बहुत सवाल ये किया जाता है कि कपड़ा आपने बताया नहीं कि कितना है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में लिखा होता है कि कपड़ा कितना है, कपड़ा है कौन सा और साइज़ क्या है। तो ये 3 मीटर कपड़ा मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो भी मैं कपड़ा लेती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 3 मीटर वाला ही कपड़ा लूँ। कुछ ब्रांड्स का 2.5 मीटर कपड़ा होता है, यानी कि 2.5 मीटर कपड़ा होता है, कुछ का 3 मीटर होता है। लेकिन जो 3 मीटर कपड़ा होता है अच्छी डिज़ाइनिंग उससे होती है, तो फिर मैं 3 मीटर वाला कपड़ा ही ज़्यादातर लेती हूँ। अच्छा, है ये भी ऑल ओवर में ही, लेकिन इसका ये है कि इसके नीचे भी बॉर्डर दिया हुआ है और इसकी साइड पे भी बॉर्डर दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि इसका जो साइड बॉर्डर है ना वो मैंने उतार लिया है। इसकी फ्रंट अलग थी, बैक अलग थी और इसके जो स्लीव्स हैं वो अलग थे। इस तरह से ये 3 मीटर कपड़ा है, ठीक है। और जो लास्ट वीडियो का बहुत पूछ रहे थे वो टोटल कपड़ा ही 3 मीटर का था। अच्छा, अभी अपर बॉडी आपने उतारनी है। आपका जो भी साइज़ है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज, जो अपर बॉडी होती है उसकी लेंथ 15 इंचज़ होती है। विड्थ आप कर सकते हैं अपनी साइज़ के हिसाब से जितनी मर्जी चौड़ी रख लें, लेकिन लेंथ हर साइज़ की 15 इंचज़ ही आपने रखनी होती है। तो ये मैंने 15 इंचज़ का पहले जो शर्ट की टोटल लेंथ थी, फ्रंट वाला हिस्सा था, उसमें से मैंने ये अपर बॉडी वाला पीस उतार लिया है। और सेम इसी तरह से जो बैक वाला हिस्सा होगा उसका भी आपने अपर पीस जो है ना बॉडी का वो उतार लेना है। विड्थ मैं लूँगी 23 इंचज़। ये मैं स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ। वैसे जब मैं स्मॉल साइज़ में बनाती हूँ तो मैं 22 इंचज़ विड्थ लेती हूँ, लेकिन इसकी 1 इंच ज़्यादा लेनी है क्योंकि ये प्रिंसेस कट में है। तो जितनी भी आप अपनी शर्ट की विड्थ लेते हैं ना, उससे आपने 1 इंच ज़्यादा विड्थ लेनी है, आपका जो भी साइज़ है। अब ये देखिए, मैंने फ्रंट और बैक दोनों जो है ना अपर बॉडी के पार्ट उनको इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। और अब एक बार फिर से बता देती हूँ, लेंथ इसकी है 15 इंचज़ और विड्थ इसकी है 11.5। जैसे ही इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये देखें 23 इंचज़ तक हो जाएगी। तो शोल्डर इसका भी हम लेंगे, लेकिन शोल्डर इसका उतना ही होगा जितनी हमारी नॉर्मल कमीज़ होती है जो कि हम रेगुलर बेसिस पे कटिंग करते हैं या स्टिच करते हैं। तो मैं लूँगी 7.5 इंचज़। लेकिन इसके जो आर्म होल की लेंथ है वो मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि जितना आपका शोल्डर होता है उतनी ही आर्म होल की लेंथ होती है, यानी कि 7.5 इंचज़ अगर मैंने शोल्डर लिया है तो इसकी जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 7.5 इंचज़ ही रखनी है। लेकिन प्रिंसेस कट में ये है कि आपने 1 इंच ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि जब हम सेंटर से उसको काट देते हैं तो दोबारा से उसको जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए आधा आधा इंच जो है ना वो दोनों तरफ से सिलाई में आ जाता है। तो जब आधा आधा इंच दोनों तरफ से सिलाई में आ जाएगा ना तो वो फिर उतना रह जाएगा जितना हमें चाहिए था। तो ये देखिए, मैंने 8.5 इंचज़ आर्म होल की लेंथ ली है। उसके बाद मैं चेस्ट रखती हूँ 9.5 इंचज़। जितनी आप चेस्ट रखते हैं ना यहाँ पे, तो उससे आपने आधा इंच ज़्यादा रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 इंचज़ का निशान लगा दिया है। लेकिन ये रेडी होने के बाद 20 इंचज़ नहीं रह जाएगी, ये 19 इंचज़ ही रह जाएगी, क्योंकि सिलाई में आ जाएगा कपड़ा, ठीक है। उसके बाद जो फिटिंग है वो मैंने 8 इंचज़ ही लेनी है। पहले जब मैं 8 इंचज़ का निशान लगाती हूँ तो वो थोड़ा सा लूज़ फिट में मैं कपड़े रखती हूँ, वो बिल्कुल फिटिंग में नहीं होते। लेकिन इसका मैंने 8 इंचज़ इसलिए रखा है, सिलाई में भी आना है कि ये प्रॉपर फिटिंग में आ जाए। क्योंकि जो आपका प्रिंसेस कट का कोई भी डिज़ाइन होता है, चाहे फ्रॉक हो चाहे शर्ट हो, जैसा भी आपने डिज़ाइन करना है वो फिटिंग में ही प्यारा लगेगा। अगर आप इसको लूज़ फिट में रखेंगे तो ये प्रिंसेस कट जो है ना उसकी लुक जो है वही चेंज हो जाएगी। तो आपने यही ट्राई करनी है कि आपने प्रॉपर फिटिंग में प्रिंसेस कट जो है ना वो रखना है, ऐसे ही पहना हुआ प्यारा लगता है। अच्छा, ऊपर से मैंने अरेब दे दी है तकरीबन आधे इंच की। फिटिंग का मैंने कट लगा दिया है। अभी हमने यहाँ पे डीप कटिंग करनी है, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर बाद में करती हूँ। अभी ये जो आर्म होल वाला हिस्सा है यहाँ से आपने 2.5 इंचज़ पे निशान लगा देना है। ये देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ आपने निशान लगाना है। तो 2.5 इंचज़ पे ये वाला मैंने निशान लगाया है। यहाँ से प्रिंसेस कट की जो शेप है ना वो नीचे तक जाएगी। तो जो आपका ये जो लोअर वाला हिस्सा है यहाँ से आपने 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 3.5 इंचज़ पे आपने निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से आपने 10.5 इंचज़ पे इसको मेजर करना है। जहाँ पे भी 10.5 इंचज़ आएगा वहाँ से आपने इसको गुलाई देना शुरू कर देनी है। नीचे से बिल्कुल सीधी लाइन है और ऊपर से आप देखें कि मैंने इसको गुलाई देना शुरू कर दिए। आई होप कि आप सही से समझ रहे होंगे, मैं कहीं पे भी आपको ड्रैग नहीं कर रही। तो आपने सही से पहले वीडियो को देखना है। आप सही से वीडियो कंप्लीट देखेंगे फिर ही आपको आइडिया होगा कि आप, अगर मैं नहीं भी सही बता रही तो आपको देख के ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं यहाँ से जो फ्रंट की डीप कटिंग है ना उसका निशान लगाऊंगी। डीप कटिंग आपने लाजमी करनी है। और ये जो वाला हिस्सा था जहाँ पे हमने 2.5 इंचज़ पे निशान लगाया था वहाँ पे मैंने कट लगा लिया।
कट लगाने के बाद फिर मैं अभी फ्रंट वाले हिस्से की जस्ट डीप कटिंग कर रही हूँ, और जो बैक वाला हिस्सा है उसकी आपने डीप कटिंग नहीं करनी। ये देखें, और ये जो कट लगाया था उससे ये हुआ है कि बैक वाला हिस्सा भी उसमें आ गया है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल उसी निशान तक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास कटिंग हो जाएगी अपर बॉडी की, जो कि प्रिंसेस कट में है। इसके जो साइड पीसेस हैं वो भी मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है क्योंकि कटिंग हमने इकट्ठी कर ली। अभी ये ना हो कि जो साइड वाले पीसेस हैं जो कि मैंने अभी रखे हैं ये आप बैक वाले हिस्से के साथ अटैच कर दें, और जो बैक वाले के हैं वो आप फ्रंट के साथ अटैच कर दें। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो जो जिस हिस्से का पीस है उसी के साथ आपने अटैच करना है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग नहीं करनी तो आप इसको ऐसे ही रख के सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर मगजी लगानी है, यानी कि पाइपिंग आप कह लें, पाइपिंग ऐड करनी है। तो वो जस्ट मैं फ्रंट वाले हिस्से पे पाइपिंग ऐड करूँगी, बैक वाले हिस्से को मैं वैसे ही सिलाई कर दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने खुद ही बनानी है क्योंकि सेम इस तरह की पाइपिंग मेरे पास नहीं थी। तो इसमें जो डोरी होती है ना, जो बाज़ार से मिलती है, अमूमन आपने देखा हुआ कि तावीज़ वगैरह में इस तरह से लोग पहनते हैं, तो वो वाली ये डोरी है। तो ये हर कलर में मिल जाती है, आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको पक्का कर लिया पहले, और फिर मैंने मशीन का जो पैर है ना वो चेंज कर लिया था, यानी कि सिंगल फुट आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो बिल्कुल डोरी के साथ साथ रख के आपने ये सिलाई लगानी है। आपने सेम इसी कलर का धागा यूज़ करना है। मैं डिफरेंट कलर में इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको दिखने में और समझने में आसानी रहे कि ये कितना पास मैं सिलाई लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैंने डिफरेंट कलर का धागा यूज़ किया है आपकी आसानी के लिए। तो ये बहुत ही प्यारी सी और बिल्कुल नीट पाइपिंग आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अभी जितना मुझे सिलाई में कपड़ा रखना था मैंने उतनी ही बनाई है, क्योंकि ये वैसे जो पाइपिंग होती है वो बहुत चौड़ी होती है। तो अगर आपको उस हिसाब से चाहिए तो आप चौड़ी बना लें, लेकिन मैंने इस हिसाब से बनानी थी जो कि मैंने प्रिंसेस कट की जो शेप है ना वहाँ पे ऐड करनी है। तो इसलिए फिर मैंने उतनी ही चौड़ी रखी है। तकरीबन आधा इंच कपड़ा मैंने यहाँ पे छोड़ा है, बाकी सारा काट दिया था। अभी आप देखें कि ये जो सेंटर पीस था ना उसमें मैं ऐड कर रही हूँ जस्ट फ्रंट वाले हिस्से पे, इस जगह पे। ये देखें, और इसके बाद इसके जो साइड पीसेस थे ना वो मैंने अटैच करने हैं। अभी वो किस तरह से आपने करने हैं कि इस तरह से आप साइड पीस रख लें, देख लें कि ऐसे ही आता है, और फिर आप इसको उल्टा करें, और आपने इस तरह से रख के सिलाई नहीं लगानी, आपने उस तरह से सिलाई लगानी है कि जो सिलाई आपने ऑलरेडी पाइपिंग लगाते हुए लगाई थी ना वो आपको नज़र आनी चाहिए, जो कि इस तरफ से आती है। अगर मैं ऊपर रख के दूसरी तरफ से सिलाई लगाती तो वो मुझे ये सिलाई नज़र नहीं आनी थी। तो ये सिलाई नज़र आने का मकसद ये है कि आपने दोबारा से इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। इससे इधर उधर होगी तो फिर आपकी जो पाइपिंग है ना वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने दोनों में से किसी कपड़े को भी खींचना नहीं है, आपने आसानी के साथ आराम से ढीला छोड़ के सिलाई लगानी है। अगर आप एक कपड़ा खींच लेंगे तो दूसरा छोटा हो जाएगा, अगर दूसरा खींच लेंगे तो दूसरा छोटा हो जाएगा। तो आपको बहुत एहतियात से ये सिलाई लगाना पड़ेगी। तो ये देखें, अभी इस तरह से ये पीस जो है हमारा जुड़ गया है। एक साइड पे मैंने लगा ली है और ऐसे ही मैंने दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है। तो ये बिल्कुल पूरा ही आया है, थोड़ा बहुत माइनर सा फ़र्क आया था, उतने की खैर है। अभी जो बाकी पीसेस हैं वो भी मैं जोड़ के आपको ये देखें इस तरह से दिखा देती हूँ। ये हमारे पास फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट वाले हिस्से में आप देखेंगे पाइपिंग आ गई है, और जो बैक वाला हिस्सा है उसमें पाइपिंग मैंने नहीं ऐड की, वो वैसे ही मैंने ये देखें इस तरह से सिलाई लगा दी है। अगर आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैंने फ्रंट में ऐड की है। अगर आपने खुद पाइपिंग नहीं बनानी तो आप बाज़ार से बनी हुई भी यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अच्छा, अभी क्या करना है कि जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसका हमने नेक काटना है। ये ओवरलैप वाला नेक जो है ना, पीछे बैन होती है और फ्रंट जो है वो सारा ओवरलैप वाला होता है, वो मैंने बनाना है। नेक की विड्थ जो है वो लेनी है 2.5 इंचज़। 2.5 इंचज़ जो नेक की विड्थ है वो स्मॉल साइज़ के लिए है। अगर आप मीडियम है तो आप 3 इंचज़ विड्थ ले लें, अगर आप लार्ज में बना रहे हैं तो आप 3.5 इंचज़ विड्थ ले लें, ठीक है। इतनी विड्थ मीडियम और लार्ज वाले ना रखें। और जो इसकी डेप्थ मैंने ली थी नेक की वो 7 इंचज़ ली है, ठीक है। और इस तरह से इसको वी शेप मैंने दे लेनी है और सेम इसी निशान के ऊपर से कटिंग करनी है। अच्छा, अगर आप लार्ज साइज़ में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3.5 इंचज़ तक की विड्थ रखेंगे तो आपको नेक की जो डेप्थ है ना उसको बड़ा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने 7 इंचज़ ही रखनी है। जस्ट आप जैसे ही विड्थ को थोड़ा सा ज़्यादा करते रहेंगे तो आपका नेक जो है ना आपके साइज़ के हिसाब से ठीक रहेगा। और सेंटर से ये देखिए मैंने इस तरह से जस्ट कपड़ा काट लिया है, कपड़ा निकाला नहीं है, उसको सेंटर से कट लगा लिया है और इस तरह से आपने इनको सेपरेट कर लेना है। ऊपर से वी है और नीचे से जस्ट मैंने उसको कट लगाया है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है कि जो बैक वाला पीस है अपर बॉडी का वो आपने लेना है और शोल्डर की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद फिर ये नेक तैयार करेंगे हम।
इस तरह से ये देखें शोल्डर की सिलाई लगा ली है। और जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे बैक नेक बनाते हैं, वहाँ से ये कपड़ा तकरीबन आपने आधा इंच लाजमी काटना होता है अगर आपने बैन लगानी है तो। क्योंकि अगर आप बैन लगाते हुए ये कपड़ा नहीं काटेंगे तो आपकी बैन की जो लुक है ना वो बहुत ख़राब आएगी। तो आपने ये कपड़ा लाजमी काटना है। ये नहीं है कि उसको प्रॉपर डीप करना है, जस्ट आपने आधा इंच कपड़ा काट देना है बैक से। और अभी मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है क्योंकि मेजर कर लें कि टोटल हमारा नेक बनता कितना है, हमें कितनी पट्टी चाहिए, यानी कि कितना बुकरम हमें काटना पड़ेगा। एक साइड से हमने शुरू करना है, इस तरह से नेक के गिर्द गिर्द आपने घुमाना है और साथ ही जो बैक है उसको भी मेजर कर लेना। टोटल मेरा एक साइड का आ रहा है 18 इंचज़ और जैसे ही इसको डबल करेंगे 36 इंचज़ हो जाएगा। तो मैंने जस्ट इन केस 4 इंचज़ एक्स्ट्रा बुकरम ले लेना है ताकि ये कहीं से भी कम ना पड़ जाए। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो उसका कौन सा कोई नुकसान होना है, फ़ायदा ही होना है। तो अभी मैंने क्या किया है कि बुकरम का एक बड़ा सा पीस लिया है क्योंकि मुझे ये अरेब में चाहिए बुकरम, यानी कि तिरछा चाहिए। आप सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं लेकिन अरेब में लगाने का ये है कि थोड़ा सा फोल्ड करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप बिगनर्स हैं तो उसके लिए भी आसानी हो जाएगी कि आपको जब आप नेक को प्रॉपर शेप देंगे तो वो आपसे अगर सीधी पट्टी लेंगे तो ना होगी, वैसे हो जाती है, उसका भी मसला नहीं होता कोई, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैंने इस तरह से बता दिया है कि आपने तिरछी पट्टी जो है ना इस तरह से रेब में वो काट लेनी है। अभी इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 1 इंच है। 1 इंच से ज़्यादा तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, 1 इंच ही रखनी है, ठीक है, पट्टी की विड्थ जो है। तो ये मैंने 1 इंच पे निशान लगा लेना है बुकरम का। मुझे टोटल 40 इंचज़ तक ये बुकरम जो है ना वो चाहिए। तो ये देखिए मैंने दोनों पीसेस पे लगा लिया है क्योंकि एक पीस जो है ना वो 40 इंचज़ का नहीं है। तो अभी इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और इन दोनों को मैंने जोड़ लगा लेना है ताकि जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतनी ये तैयार हो जाए। ये देखें इस तरह से यहाँ पे मैंने जोड़ लगा लिया है। और अभी मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ कि मुझे 36 इंचज़ चाहिए थी लेकिन 4 इंचज़ मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये 40 इंचज़ तक मेरे पास इसकी लेंथ आ गई है। अभी इस बुकरम को जो शर्ट से साइड से मैंने बॉर्डर उतारा था ना उसके ऊपर लगाना है। तो इसमें से एक बॉर्डर मैंने चूज़ किया है तो उसके ऊपर मैं इसको पेस्ट कर लूँगी। ये देखें जी इस तरह से पट्टी तैयार है। किस तरह से मैंने की है ये देखें, बुकरम की एक साइड से मैंने उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया और फिर जो दूसरी है उसको भी आप देखें कि इस तरह से फोल्ड कर लिया कि वो बिल्कुल 1 इंच की उसकी चौड़ाई हो गई है और वो दोनों साइड जो है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड है, ठीक है। तो ये पट्टी मैंने तैयार की है। अभी इसको नेक पे लगाना है। हमने जो सेंटर से कट लगाया था ना वो एक तरफ से पट्टी को लगाना शुरू करना है और इसको बैक नेक से भी घुमाते हुए पूरे नेक पे, तो फिर दूसरी तरफ आके इसको ख़त्म कर देना है आपने। आपके सामने ही सारा पीस जो है ना मैं लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और ये जो आपने कपड़ा देना है ना बीच, ये आपने आधा इंच कपड़ा लाजमी देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको घुमाते जाना है। नेक की जो भी शेप है, जो भी तो खैर नहीं होगी, वी शेप में ही आप बनाएंगे, लेकिन वी शेप के साथ साथ ही आपने इसको घुमाते जाना है जिस तरह से ये मैं घुमा रही हूँ। और आधा इंच कपड़ा आपने सिलाई में देते जाना है और जैसे ही आप ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे नीचे ऑटोमेटिकली सिलाई जो है ना वो लगती जाएगी। क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा था वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उतना ही हमने फोल्ड किया था जो कि ऊपर वाला हिस्सा था बुकरम के साथ। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अच्छा, एक मुझसे बहुत बात पूछी जाती है कि जो स्लीव्स आपने पहने होते हैं उनका लिंक भी शेयर करें, उसकी डिज़ाइनिंग भी शेयर करें। अगर तो आप नए हैं तो आपको नहीं आइडिया, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो फिर आपने मेरी वीडियो सारी देखी नहीं होंगी क्योंकि जो भी मैंने बाजू पहने होते हैं वीडियो में वो सारे ही मैं पहले शेयर कर चुकी होती हूँ। क्योंकि जो डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ ना, उसमें जो भी मैंने वेयर किया होता है वो मैंने पहले इसी चैनल पर अपलोड कर दिया होता है। तो आप वहाँ पर जाके ये सारी वीडियो जो है ना, जितने भी मेरे बाजू हैं या ड्रेसेस हैं, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सब कुछ ही मैंने शेयर किया होता है। अभी ये देखें इस तरह से पट्टी लग गई है, लेकिन अभी ये प्रॉपर नेक की शेप आपको नहीं लग रही क्योंकि ये खड़ी खड़ी है। तो ये आप प्रेस करने से इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बनती ही प्रेस करने के बाद है। तो अभी मैं आपको आपके सामने प्रेस करके दिखाती हूँ। ये देखें, आपने इस पट्टी पे पानी लगाना है। मेरी आयरन में ही पानी होता है तो मैं यहाँ पे ये देखें पानी जो है ना इसके ऊपर वो स्प्रे कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो आप हाथ गीला करके पूरी पट्टी पे पहले पानी लगाएं, क्योंकि पानी लगाएंगे जैसे ही तो उसको प्रेस करेंगे तो जैसी शेप आप चाहेंगे वैसी शेप में आ जाएगी। क्योंकि हमने बुकरम जो है ना वो अरेब में लिया था, यानी कि तिरछा लिया था। तो ये देखें जी इस तरह से इसको प्रॉपर आपने प्रेस कर लेना है, लेकिन पानी लगाने के बगैर ये सेट नहीं बैठेगी, तो आपको पानी लगाना ही पड़ेगा। तो आप हाथ गीला करके थोड़े से पानी के छींटे जो है ना पट्टी पे जस्ट इसके जो है ना वो लगा दें। तो मर्ज़ी आपकी है कि आपने कौन सी साइड जो है ना वो ऊपर करनी है, लेफ़्ट साइड ऊपर करनी है पट्टी की या राइट साइड ऊपर करनी है।
लेकिन वो तो बाद में भी एडजस्ट हो सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने प्रॉपर इसको शेप देनी है। जो फिटिंग वाले हिस्से हैं उनको चाहे तो पिन अप कर लें। ये देखें, इस तरह से आपने इनको बराबर पहले करके तो फिर पट्टी को सेट करना है कि ये ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो। तो ये देखिए प्रॉपर नेक की जो शेप है ना, जिस तरह से ओवरलैप नेक होता है वो आपकी आ गई है। तो अभी ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अभी यहाँ पे मैंने क्या करना है कि बटन्स वगैरह लगाने हैं, लूप्स लगानी है, तो वो भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि आपने कहाँ तक लगानी है, तो मैं कितनी लगाऊंगी। तो ये देखें जी, आपका इस तरह से ओवरलैप नेक जो है वो हो जाएगा तैयार। और प्रिंसेस कट जो है, यहाँ तक आपका मुश्किल काम ख़त्म हो गया है, अभी बहुत आसान सा रह गया। अच्छा, अभी ये मैंने 10 जो है ना वो लूप्स लगानी है यहाँ पे। इनकी जो लेंथ है तकरीबन 2.5 इंचज़ है। वो डिपेंड करता है कि आपके बटन का साइज जो है वो कितना है। मेरे बटन जो है वो थोड़े से बड़े हैं, जैसे क्रोशिया टाइप होते हैं ना, वो वाले बटन्स हैं। अभी यहाँ पे मैं एक साइड पे लगाऊंगी ये लूप्स। मैं नीचे वाले हिस्से से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से मैं नेक की तरफ से स्टार्ट नहीं कर रही। तो आपने उतना हिस्सा छोड़ देना है जितना सिलाई में आएगा, और उसके बाद आपने लूप्स लगाना स्टार्ट करनी है। बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख रख के आपने लूप्स नहीं लगानी, क्योंकि जब हम बटन्स लगाते हैं अगर बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ के लूप्स लगाई हुई हों तो फिर जो बटन है ना उनकी जो लुक है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने इतना गैप एक दूसरे में ज़रूर छोड़ना है कि अगर उसके दरमियान बटन लग जाए तो वो एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े बटन। थोड़े से वक्फे पे आपने ये लूप जो है ना उनको लगाते जाना है। टोटल यहाँ पे मैं 10 बटन जो है वो लगाऊंगी और उस हिसाब से 10 लूप्स ही यहाँ पे लगेंगी। तो जहाँ तक 10 लूप्स आएंगी वहाँ तक मैंने इसको बंद कर देना है नेक को, और बाकी जो है वो ऊपर वाला हिस्सा खुले का खुला ही रहेगा। ये देखें, अभी यहाँ पे मैं सारे बटन जो है ना वो सुई के साथ अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से मैं भी रख के देख रही हूँ कि ये कितने का आएंगे, प्यारे लगेंगे या नहीं लगेंगे। ऊपर वाला सारा हिस्सा ही मैंने खुला छोड़ देना है, क्योंकि नेक की विड्थ ज़्यादा नहीं है, इसलिए अगर मैंने थोड़ा सा भी इसको और सिलाई किया या कुछ और किया तो फिर वो नेक पहना नहीं जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने यहाँ तक इसको सिलाई भी कर दिया है, बटन्स लग गए हैं। अभी इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तैयार करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से काटा है, क्योंकि ये भी मुझे क्वेश्चन आता है कि आप सामने काट के दिखाया करें। अच्छा, ऊपर से हमने अपर बॉडी उतार ली थी आपके सामने ही, और ये जो नीचे वाला हिस्सा बचा था उसकी हमने विड्थ लेनी है। मैं विड्थ लूँगी 22 इंचज़। अपर बॉडी की मैंने 23 इंचज़ ली थी अभी, लेकिन उसकी भी 22 इंचज़ तक की रह गई होगी, क्योंकि बाकी सारा तो हमने प्रिंसेस कट में चला गया था। तो विड्थ आपने फिटिंग के हिसाब से नहीं लेनी, आपने अपने जो हिप है उसके हिसाब से लेनी है, थोड़ी सी 2-3 इंचज़ एक्स्ट्रा। मैंने अपर बॉडी को भी फोल्ड कर दिया है और लोअर बॉडी को भी मैंने फोल्ड कर दिया है, ये देखें। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि जितना ये वाला हिस्सा था उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखें, इस हिसाब से मैंने निशान लगा दिया। अभी मैंने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, उतना ऊपर रखना है जितना ये सिलाई में आएगा। चाहे तो आप पिन्स वगैरह लगा लें, और फिर जितना हिस्सा हम सिलाई करते हैं 13 इंचज़ तक नॉर्मल हमें सिलाई करना चाहिए। आप 12 इंचज़ कर सकते हैं, लेकिन 14 इंचज़ नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी हिप का जो भी साइज़ है वो आपने लेना है। मैंने निशान लगाया है 9.5 इंचज़ पे, ठीक है। तो फिर आपने फिटिंग के निशान से, जो कि ये बनता है हिप के निशान तक, इस तरह से निशान लगा लेना है, और जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको आपने काट लेना है इस तरह से। और जो नीचे वाला है उसको मैंने नहीं काटना, क्योंकि मैंने तरपाई करनी है, तो तरपाई में इतना कपड़ा जो है वो आ जाता है, इसलिए नीचे से मैं इसकी विड्थ को कम नहीं करूँगी। अभी नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ आपने इस तरह से सिलाई कर देना है। यहाँ पे जैसे सिलाई करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगी लुक। अभी इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से ही, और मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखें, फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी थी, नीचे से मैंने इसको तरपाई भी कर ली है, क्योंकि और डिज़ाइनिंग वगैरह तो मैंने नहीं करनी दामन पे ना साइड्स पे, ठीक है। तो अभी अब बारी आती है इसके स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए ये देखिए, मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी लेंथ और विड्थ आपको बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ है वो है 24 इंचज़, और जो इसकी विड्थ मेरे पास है वो है 9 इंचज़। ये स्मॉल साइज़ के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अभी ऊपर से आपने 3 इंचज़ का निशान लगाना है, और इसको आर्म होल की आपने गुलाई दे लेनी है। इसी जगह से अभी इसकी कटिंग कर लेनी है, और जितना आपका आर्म होल होगा उतना आपने निशान लगा देना है। मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 8.5 इंचज़ पे,
और इस जगह पे निशान लगाने के बाद मैंने कट भी लगा लेना है और उसके बाद फ्रंट की बारी आती है, यानी कि बाजू की जो ओपनिंग होती है वहाँ से रखने। ये भी मैंने तंग हैं, बटन वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज मैंने करना है क्योंकि इसको सिंपली फोल्ड करके मैं नहीं करूँगी। आपके सामने अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अभी जो फ्रंट का मैंने फिटिंग का निशान लगाया है वहाँ से लेके जो आर्म होल का निशान होता है, इस तरह से आपने इन दोनों को मिला लेना होता है। आप स्मॉल साइज़ में हैं, आप लार्ज में हैं या मीडियम में हैं, अगर आप इस तरह से फिटिंग वाला बाजू रखेंगे तो उसकी परफेक्ट फिटिंग आएगी, ना ही वो बहुत लूज़ होगा और ना ही वो बेहद टाइट होगा। ठीक है, परफेक्ट आपकी फिटिंग आएगी। अभी ऊपर से ये देखिए जो बाजू की ओपनिंग थी वहाँ से मैंने 4 इंचज़ पे निशान लगाया है क्योंकि 4 इंचज़ तक मैंने इसको खुला रखना है। अभी हम चाहें तो इसको वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना बाजू के फ्रंट का, वो ऐसा है कि वहाँ पे कट्स बने हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कट्स का फ़ायदा उठाया जाए। तो ये मैं इसी तरह से इसको शेप दूंगी जिस तरह से कट्स है। मैंने एक कपड़ा लिया है जिसकी विड्थ तकरीबन 2.5 इंचज़ है और अभी उस कपड़े को मैंने नीचे रखा है और बाजू की जो सीधी साइड थी वो नीचे की तरफ है और उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन स्टिल इसका जो प्रिंट था ना वो नज़र आ रहा है। वो नज़र आना ज़रूरी है क्योंकि उसके बगैर फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इसका प्रिंट जो है ना वो थोड़ा सा जिग जैग टाइप में आ जाता है, तो मैं ऐसे ही इसको फॉलो करते हुए सिलाई लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि आपके जो बाजू है ना फ्रंट से वो बिल्कुल सिंपल नहीं रहेंगे, वो जिगजैग स्टाइल में आ जाएंगे। अभी अंदर से आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देना है, बहुत थोड़ा सा कपड़ा अंदर छोड़ना है आपने। ये देखें, और जिस जगह पे डीप कट है ना वहाँ पे आपने और कट लगा देना है इस तरह से। और अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। कोई बुकरम वगैरह का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट सिंपली आपने इसको सीधा कर लेना है। उसकी जो नोक है वो सीजर्स के साथ आपने ज़रा निकाल लेनी है, ज़्यादा नुकीली कर लेनी है जितनी आपने की है। और अभी यहाँ पे मैं तरपाई कर लूँगी। मैंने इसको फोल्ड कर लिया था, सिलाई नहीं लगानी, तरपाई से ज़्यादा लुक प्यारी आती है। ठीक है, तो आपने तरपाई ही करनी है। तो अभी यहाँ पे मैंने तरपाई कर ली है और जिस जगह पे हमने कट लगाया था जो कि ये वाला हिस्सा है, यहाँ तक हमने खुला छोड़ना है और बाकी सारे को सिलाई कर दिया मैंने। ये देखिए, अभी जो ये वाला है यहाँ पे भी आपने तरपाई कर देनी है और ये जो इस तरह से कट्स ज़्यादा बड़े हुए होंगे उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो ये देखें जी, बाजू हो गया है हमारा तैयार। अभी बस बटन लगाने वाले रह गए हैं। यहाँ पे टिच बटन लगाने हैं। आप यहाँ पे लूप्स और बटन भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मैंने नेक पे लगाए हैं वो आपकी चॉइस है। अभी स्लीव्स मेरे पास सीधे हैं और जो शर्ट है वो मेरे पास उल्टी है। स्लीव्स को आपने आर्म होल से पकड़ना है और जो शर्ट का आर्म होल है वहाँ पे आपने इसको इंसर्ट कर देना है इस तरह से, और फिर हमने इनको अटैच करना है। मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपने सिलाई करनी है। जब भी आप स्लीव्स इस तरह से अटैच कर रहे हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, तो आपने जब सिलाई लगानी शुरू करनी है ना, तो आपने शोल्डर से सिलाई लगाना शुरू करनी है, ना कि जहाँ पे हमारी फिटिंग है वहाँ से आपने बिल्कुल सिलाई नहीं लगानी। जिस जगह पे आपकी शोल्डर की सिलाई है वहाँ से आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है और मेक श्योर करना है कि वो स्लीव्स का भी सेंटर हो। ठीक है, और जब भी आपने स्लीव्स अटैच करने हैं तो आपने जो शर्ट की फ्रंट वाली साइड है ना वहाँ से पहले सिलाई लगाना शुरू करनी है, जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो शर्ट की फ्रंट है वहाँ पे आपने देखा है कि मैं डीप कटिंग करती हूँ, लेकिन जो हमारे बाजू होते हैं वहाँ पे मैं कोई भी कटिंग नहीं करती इस तरह से जिसमें ऐसा लगे कि फ्रंट जो है वो ज़्यादा मैंने कट किया है और जो बैक वाला हिस्सा है वो कट नहीं किया, क्योंकि वो बहुत मुझे मुश्किल सा काम लगता है और मैं आपको ज़्यादा मुश्किल जो है ना काम वो बताना नहीं चाहती कि एवं आप इसमें फंसेंगे। इसलिए ये बेस्ट है कि आपने इस तरह से करना है और मैं तो शुरू से ऐसे ही कर रही हूँ, मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अभी ये हमारे पास शर्ट की फाइनल लुक आ गई है, प्रॉपर फिटिंग में है, बहुत ही खूबसूरत है, पहना हुआ कोई कमाल का लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जस्ट अपर बॉडी में मैंने प्रिंसेस कट की शेप दी है और उसके साथ ओवरलैप नेक बनाया है, लेकिन इसका जो लोअर पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। वैसे आप चाहें तो आप वहाँ पर भी इसको सेंटर में कट करके जिस जगह पर हमारी प्रिंसेस कट की हैं तो आप इसको नीचे तक ले जा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, क्योंकि अगर प्रिंसेस कट की फुल में बात करूँ तो वो तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ उसकी कमीज़ की वीडियो। तो ये इसका जो अपर पार्ट है ना जस्ट वही मैंने यहाँ पे बनाया है। शर्ट के लोअर पार्ट में आपके साथ लेंथ शेयर करना भूल गई थी, क्योंकि मैंने वो खुद लेंथ नहीं ली थी, जितना मेरे पास कपड़ा था उतनी ही मैंने लेंथ ली थी। तो ये रेडी होने के बाद 28 इंचज़ है, लेकिन इसकी पहले लेंथ थी 30 इंचज़ तक लोअर पार्ट की। लेकिन अगर इससे भी लंबी होती तो ज़्यादा प्यारी लगती आई थिंक। और मैं आपको शर्ट की फुल लेंथ भी बता देती हूँ, मेरे पास 41.5 इंचज़ है, लेकिन ये 45 इंचज़ तक भी बहुत प्यारी लगेगी। लेकिन मेरे पास कपड़े की लेंथ ही भी इतनी थी, तो उस हिसाब से मैंने ये शर्ट जो है ना वो रखी है, मैंने ज़रा भी कपड़ा यहाँ से नहीं निकाला।
इसके बाजू आप देख ही चुके हैं, बटन्स मैंने लगा लिए हैं और इसकी लुक आप चेक करें कि अभी ये कितने प्यारे, जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी को फॉलो किया है जो कि इसका बॉर्डर का अपना डिज़ाइन था। और ये कितने प्यारे जो है ना बाजू हमारे वो तैयार हो गए। और इसकी जो बैक है वो भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखें, वैसे तो बैक पे कुछ भी आपको नहीं यहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि जो प्रिंसेस कट की शेप दी थी वो भी क्योंकि हमने यहाँ पे मगज़ी वगैरह नहीं अटैच की तो वो नज़र नहीं आती इतनी। एक बार फिर से भी मैं फ्रंट ही दिखा देती हूँ। दामन का मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने जस्ट तरपाई की है और कुछ नहीं किया। अगर आपने स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।